जी बिल्कुल, आज की समाअत भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है चौथा रोज है समाअत का। और इसमें आज देख रहे हैं कि हम पीटीआई के और जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ वकला जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ मौजूद हैं। आज इसी बुनियादी नुक्ते पे समाअत हो रही है कि एडवाइस भेजने का इख्तियार या एडवाइस पे अमल दरामद करने का इख्तियार किसका है और कौन किसको एडवाइस जो है असम्बली के हवाले से कर सकता है। तो इस हवाले से अभी सुप्रीम कोर्ट में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात हैं उस हवाले से आज खुद नोटिस जो है उस पर अब समाअत का सिलसिला जारी है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो है उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि असम्बली तहलील होने पर गवर्नर तारीख देगा और तारीख ना देने का कोई इख्तियार नहीं। ये उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया और अपने जो रिमार्क्स है उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया कि गवर्नर जो है वो असम्बली तोड़ने का उनके पास इख्तियार है। और उन्होंने इस चीज़ पे भी कहा कि तहलील करने के साथ साथ जो ये वो देने का कोई और इख्तियार नहीं। जिसपे जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि सदर मुमकिन किस कानून के तहत जो है वो मुख्तलिफ चिट्ठियाँ लिख रहे हैं या जो लेटर हैं वो लिख रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो है इनकी जो वजूहात भी उन्होंने पूछी कि किस वजह से ये बाकायदा तौर पे रिटर्न जो शेप में है वो खत जो है वो लिखे जा रहे हैं और सदर की तरफ से लिखे जा रहे हैं। साथ सदर मुमकिन किस कानून के तहत उन्होंने पूछा कि हमें बताया जाए जो उनके वकलात है कि किस कानून के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 48 के तहत सदर का हर अमल जो है हुकूमत की सिफारिश पे होगा। तो एक चीज़ सारी चीज़ से जो हमें नज़र आ रही है कि जो सदर को बाकायदा तौर पे एडवाइस की जाएगी और एडवाइस जो है उस पे सदर जो है वो अमल करने के पाबंद होंगे। जिसपे जस्टिस जो मंदोखेल हैं जमाल मंदोखेल उन्होंने कहा कि आर्टिकल 48 के तहत जो है सदर का हर अमल जो है हुकूमत की सिफारिश पर होगा। अगर ये भी कहा गया कि अगर मान लिया जाए कि कानून सदर को इजाज़त देता है तो फिर सदर एडवाइस का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि निगरां हुकूमत और इलेक्शन की तारीख जो है इस पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं और सदर हो या गवर्नर सब भी आइन और कानून के पाबंद हैं। तो इस तरह आज की समाअत में भी जो जब शुरू हुई समाअत तो उस वक्त से अभी तक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं उनकी तरफ से भी जो दलाइल हैं वो दिए गए। और इसमें आज जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो इन सारे में जो दलाइल में हमें नज़र आ रहा है अटारनी जनरल की जानिब से कि उन्होंने ये अटारनी जनरल ने दलाइल दिए कि आज तमाम जो चीज़ें हैं उस पर में उन्होंने शुरू में आते ही ये कहा कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ और दलाइल दूंगा और अदालत को मुतमईन भी करूँगा। जिसपे अटारनी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि अदालती हुक्म में सदर सुप्रीम कोर्ट बार का नाम जो है वो निकाल दिया गया था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अदारे के तौर पर जानते हैं। जिसपे आबिद जुबैरी जो है दरख्वास्त गुजार के वकील हैं बार की नुमाइंदगी नहीं कर सकते ये अटारनी जनरल की तरफ से कहा गया। और आबिद जुबैरी की तरफ से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का वकील हूँ किसी सियासी जमात का नहीं। तो आज अभी भी जो केस की समाअत है इसी बुनियादी नुक्ते पे है कि सदर गवर्नर या कौन किसको एडवाइस कर सकता है या किसकी एडवाइस पे जो है वो असम्बलियाँ तहलील या जो इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी हो सकता है। तो अभी इसी पे समाअत जारी है। आज इस समाअत का अहम दिन इसलिए भी है कि कल कहा गया था कि आज इस समाअत को मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज ही अदालत किसी हतमी फैसले पे पहुंच जाएगी। तो यही लग रहा है कि आज शाम से कबल ही आज अदालत जो है तमाम कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर लेगी, तमाम दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे और उसके बाद हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। और इसमें आज मुख्तलिफ जो केसेज हैं उनका हवाला भी जो वकला हैं उनकी तरफ से दिया गया। आबिद जुबैरी की तरफ से कहा गया कि सैफुल्लाह केस में 12 जजेस ने इंतखाब के अमल को लाजमी करार दिया गया था आर्टिकल जिसपे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम जो है हुकूमत की सिफारिश पे होगा। तो ये जो एडवाइस सदर की तरफ से की जाती है या इन चीज़ों पे अब जो जस्टिस हैं उनकी तरफ से वाज़े तौर पे जो अहकामात हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें ये भी जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से कहा गया कि सदर और गवर्नर मामला में काबीना की एडवाइस के पाबंद है। तो इस तरह इस इंतहाई अहम केस की समाअत अभी भी जारी है। 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है चीफ जस्टिस की सरबराही में और आज हतमी नतीजे पे पहुँच के जो है तवक्को यही की जा रही है कि किसी न किसी नतीजे पे अदालत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात आज खुद नोटिस पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है।